नए दादा ने निर्दयता से अपनी ही पोती को नीचे धकेल दिया, जिससे वह गहरी खाई में गिर गई और सबको लगा कि अब उसकी मौत आई है। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उसे थंडर गॉड और स्वॉर्ड लॉर्ड ने बचा लिया। जब सबको पता चला कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा है तो सभी चौंक गए। आगे चलकर वही लड़की थंडर गॉड और स्वॉर्ड लॉर्ड की उत्तराधिकारी बनी। 12 साल बाद वह मार्शल आर्ट की महान साधक बन चुकी थी। लेकिन मुसीबत से बचाने के लिए गुरुओं ने उसकी शक्ति को सील कर दिया और अभ्यास के लिए उसे स्वर्ण थंडर तलवार दी। लड़की खुद को कमजोर समझती रही और भी मेहनत करती रही, जबकि सच्चाई यह थी कि बड़े बड़े गुरु भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। इधर एक खतरनाक मार्शल जीनियस उभर रहा था, जिसे अगर काबू में न किया गया तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसी बीच लड़की घर लौटी है और देखती है कि उसकी माँ की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, तियानशान की स्नो लोटस। लेकिन परिवार की परंपराओं में औरतों को नीचा माना जाता है, इसलिए यह असंभव सा लगता है। 12 साल पहले उसी लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, मगर वह बच गई थी। उसने लीन परिवार के उस नियम को तोड़ा था जिसमें औरतों को मार्शल आर्ट सीखने की मनाही थी। इसलिए दादा आज भी उससे नफरत करता है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी दादा के सामने गिड़गिड़ाने का फैसला करती है। वह स्नो लॉर्ड्स के लिए भीख मांगती है, मगर दादा के लिए परिवार के नियम आसमान से भी ऊपर हैं। वह औरत को पारिवारिक खजाना देने से इनकार कर देता है। अपमान और हिंसा के बीच हालात बिगड़ जाते हैं और मजबूरी में लड़की को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ती है, जिससे पूरा परिवार भड़क उठता है। जब माँ बेटी को घर से निकालने ही वाले होते हैं, तभी लड़की का चाचा सामने आता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उसके सुझाव पर परिवार इस शर्त पर मान जाता है कि लड़की नए शिष्यों की प्रतियोगिता में हिस्सा ले। अगर वह प्रथम स्थान पाएगी तो स्नो लोटस दी जाएगी। लड़की इस मौके को अपनी आखिरी उम्मीद मानकर स्वीकार करती है, लेकिन उसकी शक्ति सील है और भारी ठंडर तलवार उसकी गति को रोकती है। नतीजा ये होता है कि शुरुआती परीक्षाओं में वह सबसे पीछे रहती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर अंतिम दौर आता है, जहाँ एक घमंडी विजेता लगातार लीन परिवार को चुनौती देता है और लड़की को अपना निशाना बनाता है। माँ हार मानने को कहती है, लेकिन लड़की टूटने से इनकार कर देती है। जब उससे कहा जाता है कि क्या वह परिवार की 100 साल की शांति दांव पर लगाएगी, तब उसके भीतर का बंधन टूट जाता है। दुनिया की नाइंसाफी और भेदभाव के खिलाफ उसका संकल्प जाग उठता है। उसी पल उसकी सील की गई शक्ति टूट जाती है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता और वही लड़की सबके सामने ऐसा पलटवार करती है कि पूरा आसमान हिल उठता है और दादा को अपने फैसलों पर पछताना पड़ता है।